बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। मैं हूं सैयद रसी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान हाजिर हों। आर्टिकल 6 लगेगा। पेट्रोल महंगा नहीं, बहुत महंगा। हर चीज पर टैक्स। और रात दिन सिर्फ मोहब्बत। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 90 रोज में इलेक्शन ना होने को आईन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन की राह में हाल रुकावटों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया से आरओज मांगे तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, उससे भी इनकार कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा किया, आप आइन के साथ खड़े हुए तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुकालमा किया, निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून और अदालती अहकामात का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अदालत पेशी के बाद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वोट में देंगे ना, वोट में देंगे, आपको तो नहीं देंगे। इलेक्शन की तैयारियों में इलेक्शन कुछ मुजाहिर जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट दे। इलेक्शन कमीशन जो है ना, आइन कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है, हम उसके मुताबिक आप लोग हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। वोट में देंगे ना, वोट में देंगे, आपको तो नहीं देंगे। इलेक्शन की तैयारियों में इलेक्शन कुछ मुजाहिर जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट दे। इलेक्शन कमीशन जो है ना, आइन कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है, हम उसके मुताबिक आप लोग। और अब बात करेंगे इमरान खान की अदालत हाजिरी से मुताल्लिक। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को पेश होने के लिए 2 घंटे की मोहलत दी थी। इमरान खान के वकील का कहना था कि डॉक्टर से मीटिंग चल रही है। इमरान खान की सिक्योरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 घंटे में पूरी कोशिश है कि इमरान खान किसी तरह पहुंच सके। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने का मामला, लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त। अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए 2 घंटे की मोहलत दे दी। इमरान खान के वकील जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू पेश हुए। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने इमरान खान की जानिब से अपना वकालतनामा जमा कराया। वकील का कहना था कि डॉक्टर्स से मीटिंग चल रही है, इमरान खान की सिक्योरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 घंटे में पूरी कोशिश है कि इमरान खान किसी तरह पहुंच सकें। इमरान खान के वकील की दरखास्त पर अदालत ने 12:30 बजे तक का वक्फा कर दिया। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतालिक केस में इमरान खान के इस्तिस्ना की दरखास्तें खारिज कर दी थीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज और हंगामा राय के मुकदमे में इमरान खान उबूरी जमानत पर थे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत चेयरमैन PTI को पेश होने के लिए आज 12:30 बजे तक की मोहलत दे चुकी है। इमरान खान की जानिब से वकील अजहर सिद्दीक अदालत में पेश हुए थे। मजीद तफसीलात जानेंगे मुनीर बाजवा से, जो इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब जमान पाक के तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो ये कहते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसी पर बात करेंगे जाफर बिन यार से। सबसे पहले जमान पाक का ही रुख कर लेते हैं और सूरत हाल जमान पाक के बाहर क्या है उनसे जान लेते हैं। जी जाफर, बताइएगा।
जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि वो कारकुनान का यही कहना है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो उससे पहले उनको अपनी जानों का नजराना देंगे और उनकी जानों से उनकी लाशों से गुजर कर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं भी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ कारकुनान जो वक्त गुजरने के साथ साथ जमा हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 12:30 बजे का वक्त दिया गया था चेयरमैन PTI इमरान खान को। उस हवाले से जिस तरह कारकुनान को इत्तलात मौसूल हो रही है, हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ लाहौर से इर्द गिर्द के जितने ज़िला बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला से हम काफ़िले देख रहे हैं और जितने कारकुनान आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा। वो जो चेयरमैन PTI इमरान खान की रैश गया उसके बाहर कुर्सियाँ लगा कर बैठ गए हैं और उसके बाद वो गेट है, यानी उनका ये मकसद है और उनका इरादा है कि अगर किसी ने गुजरना है तो पहले उनकी लाशों से गुजरना होगा। और वो ठीक है, साथ ही रहिएगा। जाफर बिन यार रुक कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, वहां मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा। मुनीर, क्या तफसीलात हैं? 12:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पर 12:30 बजे समाअत शुरू होगी और इसी के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट में आज सुबह से ही पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के GPO गेट पर भी पुलिस के इजाफी एहलकार जो हैं वो एंटी राइट फोर्स के वो तैनात हैं। इसी तरह अदालत के बाहर भी पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं। और अगर ये बात की जाए कि केस की प्रोसीडिंग की, तो लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू जब केस की समाअत शुरू हुई तो अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से इमरान खान का दस्तखतशुदा वकालतनामा अदालत में पेश करते हुए बताया गया कि इमरान खान की अदालत में पेशी से मुतल्लिक डॉक्टरों से मशावरत जारी है और इसके साथ साथ जो पार्टी लीडरशिप है वो भी उनको इनकी सिक्योरिटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अजहर सदीक एडवोकेट ने यह अदालत के रुकू नुक्ता रखा कि उनकी ये कोशिश है कि इमरान खान अदालत पहुँच सकें आज, और इस पर फैसला जो है वो कुछ देर बाद किया जा सकता है क्योंकि डॉक्टरों से मशावरत जारी है। जिस पर अदालत ने उन्हें 12:30 बजे तक का वक्त दिया था कि 12:30 बजे तक अदालत इस केस की समाअत मुलतवी करती है, उसके बाद उनसे हिदायत लेकर आप अदालत पेश हो जाए। और 12:30 बजे दोबारा होगा। मुनीर बाजवा आप हमें लाहौर हाई कोर्ट से अपडेट कर रहे थे, जबकि जाफर बिन यार हमारे साथ ज़मान पार्क से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे 10 महीने क़यामत खेज। और यादें माजी अजाब है यारब। विफाकी मुलाजमीन तजावुजात के नाम पर सरकारी घरों में ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। CDA ऑपरेशन के खिलाफ शहीद मिलत चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का ये कहना था कि तजावुजात के नाम पर ऑपरेशन नहीं करने देंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया, जानते हैं अल्लाह दित्ता खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन के घरों पर CDA की जानिब से ऑपरेशन किए जाने के खिलाफ शहीद मिलत चौक पर इस वक्त सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि CDA ऑपरेशन के खिलाफ क्या कहते हैं और क्या आप लोगों से पहले कोई मुशावरत हुई या ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जी, बोल TV का आप हमेशा से मुलाजमीन की आवाज़ बनते रहे हैं। चोरों से बचाने के लिए जो गिराज बने हुए आप उनको भी गिरा रहे हैं। गरीब सरकारी मुलाजिम तो वैसे ही पिसा हुआ है। इंस्टेड कि आप इसको रेगुलर करें या कोई इसका तरीका, ये आज ये ऐसा भी आते साथ आज ही बने 30-30, 40-40 साल हो गए हैं। अगर फैमिली किसी की बड़ी हुई है उसको प्लॉट भी दिया हुआ है, आपने पेमेंट्स ली हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ही कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो जो सेक्टर अनाउंस करें, आप इनको प्लॉट्स दें। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों के साथ जो 2 कमरे का था उस वक्त जब मियाँ बीवी थे, अब वो 4-4, 6-6 जो है फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मुलाजमीन के साथ मिल बैठकर ये मामले का हल निकाला जाए, बजाय इसके कि इनके घरों को गिराया जाए। जो जरूरत के कमरे या गिराज बनाया गया, इसके खिलाफ सरकारी मुलाजमीन इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मरियम नवाज का PDM हुकूमत पर दबाव। इमरान खान को फिलफौर गिरफ्तार होना चाहिए, मरियम नवाज की राय सामने आई है। पार्टी ज़राए का बताना है कि एक बार इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो उसका सहर टूट जाएगा, ये कहना है मरियम नवाज का। इमरान खान की गिरफ्तारी का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मजीद क्या खबर इस हवाले से सामने आ रही है, हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, क्या इतलात सामने आई है, मरियम नवाज की जानिब से क्या दबाव डाला जा रहा है इस हवाले से? जी, मरियम नवाज का दबाव है कि PDM जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर दबाव डाल रही है। मरियम नवाज ने PDM हुकूमत को कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और फिलफौर इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। इनकी जमानत अगर खारिज होती है तो इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी ने ये जो सहर है ये टूट जाएगा, जो इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा तो मरियम नवाज की राय है इससे जो इमरान खान का और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो फैन फॉलोइंग है वो टूट जाएगी और
इसका जो हतमी फैसला है वो नवाज शरीफ करेंगे। और इस वक्त शाहिद खकान अब्बासी लाहौर पहुंच गए हैं मरियम नवाज से मुलाकात के लिए, और उस मुलाकात के अंदर जो उनके रिजर्वेशन से वो दूर किए जाएंगे। हदायत पर शाहिद खकान अब्बासी जो है वो लाहौर पहुंचे और मरियम नवाज से आज मुलाकात करेंगे। और जो उनका अपोजिट बयानिया है शाहिद खकान अब्बासी का, वो भी मरियम नवाज के सामने रखेंगे, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से भी मरियम नवाज से मुशावरत होगी। शुक्रिया आपका आरिफ। और आसिफ जरदारी पर इमरान खान के मुबैना कत्ल के लिए फंडिंग का इल्जाम। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने सवाल किया था, शेख रशीद ने इल्जाम क्या लगाया है, किसी न्यूज़ चैनल पर बयान है? शेख रशीद के वकील ने कहा, बयान से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पीटीआई और पीपी कारकुनान में कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई हो। आइन में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आइन को ना मानने वालों को इख्तिदार मिला हुआ है। शिबली फराज की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू तनकीद करते हुए कहा कि ताखीर करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। शाह फरमान का कहना था कि 22 फरवरी से कबल हमारे केस का फैसला हो जाएगा। उम्मीद है आइन की पासदारी होगी। आइन में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आइन को ना मानने वालों को इख्तिदार मिला हुआ है। शिबली फराज की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू तनकीद करते हुए कहा कि ताखीर करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। शाह फरमान का कहना था कि 22 फरवरी से कबल हमारे केस का फैसला हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।